नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका ट्यूटोरियल स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का टॉपिक लेके आया हूं, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन का वीडियो मिलता है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक है, छोटा सा, और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। और उसको मैंने कई पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगा, छोटे छोटे पार्टों में, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। चलिए देखिए, सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए, जो छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के, छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के जो मतलब जिनका पूर्ण अर्थ निकले, कोई जिनका अर्थ निकले, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। देखिए, अमन इज रीडिंग बुक। अमन इज रीडिंग बुक। अमन किताब पढ़ता है। तो देखिए, इसमें ये वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैंने ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को मिला के मैंने ग्रुपिंग कर दी और मैंने एक सेंटेंस फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो एक हमारा सेंटेंस ऐसा फॉर्म होना चाहिए जो हमारे सेंटेंस को एक अर्थ प्रकट करे, जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कंप्लीट सेंस निकले। तो अमन इज रीडिंग बुक, अमन किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इनके वर्ड्स को अलग अलग कर दें, अमन को बाद में कर दें, रीडिंग को पहले कर दें, तो हमारा क्या होगा? मतलब सेंटेंस तो बन जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो रहेगा, बट उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। इसलिए सेंटेंस में क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो बट कंप्लीट सेंस नहीं, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, बात करते हैं, आगे चलेंगे। सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है सब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, अब देखिए, सब्जेक्ट होता क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अमन इज रीडिंग बुक। ठीक है, अमन किताब पढ़ता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, अमन इज रीडिंग बुक। अमन इज रीडिंग बुक, अमन किताब पढ़ रहा है। किताब कौन पढ़ रहा है? किताब अमन पढ़ रहा है। तो किसके बारे में बात की जा रही है? अमन के बारे में, क्योंकि किताब जो है अमन पढ़ रहा है। तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए वह हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे तो मैंने पहचान लिया कि अमन के बारे में बात की गई, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट ढूंढ लिया, जहां मुझे सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिल जाए। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कोई भी सेंटेंस है, दूसरा देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें हम देखेंगे जहां पे हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिल जाए, वहां से हम उसको कैच करेंगे। देखिए, मुझे इसमें ये हेल्पिंग वर्ब मिल गई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मिल गई। अब हेल्पिंग वर्ब से लेके जितना भी पार्ट बचा है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। अब हेल्पिंग वर्ब से लेके जितना भी पार्ट है वो हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, और उससे पहले का जो पार्ट होगा वो हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट। तो सिंपल सी ट्रिक यही है कि सबसे पहले आप सेंटेंस को देखें और उसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को फाइंड करें। जहां से आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिल जाए वहीं से आपका प्रेडिकेट होगा, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के जो पहले का जो पार्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात। अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट के पार्ट्स की। सब्जेक्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है आपका क्वालिफायर और दूसरा पार्ट है आपका हेड वर्ड और मेन वर्ड। ठीक है, क्वालिफायर और हेड वर्ड। पहले हम बात कर लेते हैं हेडवर्ड की। हेडवर्ड होता क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और हेडवर्ड क्या होते हैं? उसी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं हेडवर्ड या फिर मेन वर्ड। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, माय फादर इज अ डॉक्टर। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। अब देखिए, माय फादर, सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मैंने देखा कि हेल्पिंग वर्ब देखता हूँ पहले। सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब को फाइंड कर लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए वहां से सारा पार्ट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि ये सारा जो पार्ट है ये हमारा हो गया प्रेडिकेट।
ठीक है। और इसका जो पहले का जो पार्ट है, प्रेडिकेट का जो पहले का पार्ट है, वो हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट। तो यहां से तो मुझे पता चल गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब मैंने बताया आपको सब्जेक्ट के, मैंने आपको दो पार्ट बताया, एक हेडवर्ड और क्वालिफायर। अब इसी में हेडवर्ड क्या है, देखिए जो नाउन और प्रोनाउन होता है, जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो हमारा कहलाता है हेडवर्ड, ठीक है। तो सिर्फ मुझे सब्जेक्ट वाले पार्ट पे ही ढूंढना है कि हमारा हेडवर्ड क्या है। जो नाउन, हेडवर्ड वही होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफायर की। क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर वो होता है जो हेडवर्ड को क्वालिफाई करता है, ठीक है। क्वालिफायर इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई हेडवर्ड, ठीक है, या नाउन प्रोनाउन, ठीक है। क्वालिफायर हमारा हेड वर्ड को क्वालिफाई करता है, और हेड वर्ड हमारे क्या होते हैं, या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। अब एग्जांपल में देखिए, अ गर्ल सिटिंग नियर द डोर। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या, अ गर्ल, ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया मैंने, ठीक है, ये सब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि अ गर्ल सिटिंग नियर, यहां से हमें देखो मेन वर्ब मिल गई, मेन वर्ब से बाकी का पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ये सारा पार्ट प्रेडिकेट हो गया आपका, और ये वाला पार्ट आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में देखिए जो आपका हेडवर्ड है, हेडवर्ड को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ए क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि कह रहा है अ गर्ल सिटिंग नियर द डोर, जो लड़की है वो कहाँ बैठी है, दरवाजे के पास में, तो कौन बैठी है, अ गर्ल, तो गर्ल को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ए, तो ये हो गया आपका क्वालिफायर। ये आपका क्या है, क्वालिफायर। क्वालिफायर होते क्या हैं देख लीजिए, हाँ ठीक, ये क्वालिफायर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है और क्वालिफायर क्या है, इसको क्वालिफाई कर। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मीन वर्ब, हमको मिल गई आर। अब मीन वर्ब से सारा पार्ट क्या होगा आपका, प्रेडिकेट, और बाकी का बचा हुआ पहले का पार्ट हो गया, वो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट को क्वालिफाई कौन करेगा, हेडवर्ड इसमें क्या है, नाउन क्या है, नाउन आपका बॉय है, और इसमें नाउन क्या था, गर्ल था। गर्ल को कौन क्वालिफाई कर रहा था, इसमें ए क्वालिफाई कर रहा था, और इसमें बॉय को कौन क्वालिफाई कर रहा था, द बॉयज, ठीक है। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें द इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो क्वालिफायर क्या हो गया, द हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना कि क्वालिफायर क्या होता है और हेडवर्ड क्या होता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।